वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक अभी। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ऑटो कैड के मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप लोगों को ऑटो कैड में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं जो अभी बता रहा हूँ ये आप लोगों को आईआईटी कानपुर से अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनको फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आईआईटी कानपुर ने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, फ्रेम किया है, तो ये ऑटो कैड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और जितने भी आपके सेमेस्टर वगैरह एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम लोग उन क्वेश्चन पे और देखते हैं उनका क्या क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटो कैड स्टार्ट मेजरिंग एंगल। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन है और चारों में से इसका जो सही आंसर है आप लोगों को 3 o'clock ही है। और यहाँ पे मैंने आंसर पर टिक लगा हुआ है, तो आप लोग बेसिकली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो आप लोग ऐसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, हाउ मैनी स्नैप पॉइंट्स डज एन ऑब्जेक्ट हैव। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है। वो ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितने पॉइंट होंगे, बेसिकली एक पॉइंट होता है। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, हाउ मैनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन फॉर द रेक्टेंगल कमांड। दैट मीन्स जब आप रेक्टेंगल को बनाते हैं तो उस टाइम आप लोगों को कौन कौन से चीज़ वहाँ पे डालने पड़ते हैं। जैसे ही आप लोग REC एंटर करते हैं ऑटोकैड में, तो सबसे पहले वहाँ पे आप लोगों को लेंथ पूछा जाता है, फिर वहाँ पे आप कोमा करके उसको लॉक करते हैं, फिर आप सेकंड पे जाते हैं, उसका विड्थ डालते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आप लोगों को 2 पे टिक करना होगा, लेंथ और विड्थ दोनों डालते हैं डिफाइन करने के लिए। तो एक आप लोग रेक्टेंगल प्लॉट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन एट 270 डिग्री इट विल पॉइंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हो ऑटोकैड में जो एंगल बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज सेटअप रहता है। तो ये अगर कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ से अगर एंगल स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपका आके ये आपका डाउन में 270 डिग्री बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डाउन हो जाएगा, 5 नंबर का, सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग आ रहा होगा, ऑन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस विल द लाइन फ्रॉम 1,4 to 4 to 4। तो इसका बेसिकली कितना हो जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसका y के कोऑर्डिनेट को, तो आपका ये डिस्टेंस कितना 3 यूनिट निकल के आता है। तो वही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऑन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस विल लाइन फ्रॉम 1,4 to @4 <4 तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को 4 यूनिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉइंट्स डू यू नीड टू ड्रा अ लाइन यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो जब आप कोऑर्डिनेट मेथड का यूज करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके बाद आप लोगों को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड के मदद से लाइन आप लोगों का ड्रॉ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ ड्राइंग अ रेक्टेंगल। बेसिकली रेक्टेंगल को अगर आप कभी भी कहीं भी ड्रॉ करते हो तो उसको REC एंटर करके जब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो वो बेस्ट होता है। अगर लाइन से बनाने जाओगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव समथिंग 4 यूनिट्स टू द राइट व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपका इसका @4,0 और @4 <0 ये हो सकता है आपका। तो बोथ A एंड B इसका आंसर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन यूजिंग द स्ट्रेच कमांड। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें डिफरेंट होगा, लाइन होगा, कोई पॉली लाइन होगा। तो अगर उस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग स्ट्रेच करना तो हम लोग कैसे करते हैं, उसे सबसे पहले क्रॉसिंग विंडो के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है विद अ क्रॉसिंग विंडो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। तो WCS का बेसिकली आंसर हो जाता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग शीट इज एट। तो ओरिजिन बेसिकली 0,0 पे होता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर B नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द। जब आप RO एंटर करते हो रोटेट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले आप लोग को बोला जाता है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर आप लोगों से पूछा जाता है आप कोई बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर बेस पॉइंट डालना होगा ऑप्शन के हिसाब से। द फिलेट कमांड क्रिएट्स। जब आप फिलेट करते हो किसी भी 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो वो आप लोगों को राउंड कॉर्नर्स देता है। तो राउंड कॉर्नर इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोलर एरे क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पैटर्न। पोलर एरे का बेसिकली काम होता है कि आपको किसी भी पाथ पे वो बना सकता है, बट जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन मेंशन किया गया है तो उस ऑप्शन के हिसाब से सूटेबल आंसर आप लोगों का हो जाएगा इन अ सर्कुलर पैटर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंसेस ऑफ अ चैम्फर आर ऑलवेज डिफरेंट होता है, क्योंकि चैम्फर वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने रेशियो पे करना चाहते हो, 1:1 पे करना चाहते हो या फिर 2:2 पे करना चाहते हो। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप पे, तो ऑलवेज डिफरेंट होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू शुड यूज ओ स्नैप व्हेन यू डायमेंशन। तो इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं पता है, बट इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑलवेज होगा।
हाउ मैनी लेयर्स शुड अ ड्राइंग हैव। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर ड्राइंग में आप कितना लेयर्स बना सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, जितना आप चाहते हो उतना बना सकते हो। दैट मीन्स एज मैनी एज आर नीडेड टू क्लियरली डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हेन कैन यू चेंज द हाइट ऑफ योर टेक्स्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द टेक्स्ट कमांड। जब आप टेक्स्ट कमांड स्टार्ट करते हो तो वहीं पे आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का हाइट कितना रखना चाहते हैं, तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक्स दैम। आप स्केलिंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, दैट मीन्स बोथ बिगर एंड स्मॉलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी व्यू डू यू नीड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसा कि आप लोगों ने भी जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को पता होगा आपका 3 व्यू चाहिए होता है, फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया एंड साइड व्यू या फिर प्रोफाइल व्यू, तो ये बेसिकली हो जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। तो बेसिकली जेड एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि अगर 2D में है तो जेड एक्सिस का हम लोगों को काम पड़ता ही नहीं है। फिर डज इट मैटर विच हैच पैटर्न यू यूज इन सेक्शन व्यूज। तो हाँ, ये मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी भी वुड का अगर हम लोग सेक्शन व्यू देखने जाते हैं तो वहाँ पे वुड का अलग पैटर्न होता है। किसी अगर ब्रिक का हम लोग सेक्शन पैटर्न देखने जाते हैं तो वहाँ पे ब्रिक का अलग आप लोगों का सेक्शन बनता है। किसी आरसीसी मेंबर का देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सेक्शन जब करेंगे तो वहाँ पर कंक्रीटिंग वगैरह दिखेगा, तो ये बेसिकली कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ यूनिट। तो ओपन आपका कोई भी यूनिट नहीं है। जब आप यूनिट में जाते हो तो बेसिकली 5 प्रकार के यूनिट मिलते हैं और यहाँ पे 3 मेंशन है, और ओपन कोई यूनिट नहीं है। विच लेयर्स विल यू मोस्ट लाइकली नीड एट लीस्ट वन फॉर द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट डायमेंशन ऑल ऑफ द एवर। तो एज पर ऑप्शन के हिसाब से आप ऑल ऑफ द एवर डालें, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं होता जिसका कि बार बार आप लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज पड़े, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज ऑल ऑफ द एवर बेसिकली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ वैलिड जूम ऑप्शन। तो जूम नेक्स्ट टाइप का कोई कमांड नहीं होता है जिससे कि हम लोग जूम कर पाएँ, तो इसका करेक्ट यही हो जाएगा जूम नेक्स्ट। फिर पैनिंग अलॉज, डेट मीन्स आप लोग अगर नेविगेशन बार में आप जो देखते होंगे एक हाथ टाइप का बना रहता है जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उस सीट पे, तो मूव अराउंड द ड्राइंग एट द सेम स्केल। डेट मीन्स आपका स्केल वही रहता है, बस आप उसे मूव करते हैं लेफ्ट और राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का वाई शुड यू यूज़ द जूम टूल्स। जूम टूल्स का क्यों यूज़ करते हैं, टू बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि आपका ज़्यादा एक्यूरेट हो सके, टू बी फास्ट भी काम कर सकते हैं, टू मेक योर लाइफ ईजियर। अगर जूम करके आप लोग कोई भी चीज़ देखते हैं फटाफट आप अपने कैट के जितनी जो भी ड्राइंग बनाए आप उसे बना सकते हैं। इसका बेसिकली ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये व्हाट कैन यू टाइप इनटू सी द टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। तो आप उसके लिए टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स के लिए ST एंटर करते हो, आप लोगों ने जैसा कि कमांड में पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली यही था टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को IIT कानपुर के फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।